दिनों में पर्यटक जंगल सफारी के साथ साथ बोटिंग से प्राकृतिक सुंदरता का भी लुत्फ उठा पाएंगे। आपको यहां यह भी बताएं कि यह प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व होगा जहां पर जंगल सफारी के साथ साथ बोटिंग के जरिए से सफारी की जा सकेगी। और इसके लिए टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने एक प्रस्ताव बना लिया है और सब कुछ अगर ठीक रहा तो पर्यटक बोटिंग के साथ वन्य जीव देखने का लुत्फ भी उठा पाएंगे। और ये जो है एक नए तरीके की जो टूरिज्म है उसको आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा और इससे टूरिज्म तेजी के साथ राजस्थान के अंदर बढ़ पाएगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छोटी काशी बूंदी को पर्यटन नगरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ के कुएं, बावड़िया और यहाँ के ऐतिहासिक झरोकों को देखने के लिए देश विदेश के सैलानी इन्हें रूबरू होने आते हैं। पिछली सरकार ने जो है बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य को रिजर्व बनाया था या टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया था। इसके साथ ही बूंदी का रामगढ़ अभ्यारण्य जो है वो चौथा टाइगर रिजर्व बन गया है और इसको प्रयास करने के लिए लगातार केंद्र और राज्य सरकार जो है विभिन्न प्रयास कर रहे हैं। बाघिन और बाघों को छोड़ा जा रहा है, कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बूंदी शहर के करीब 3 किलोमीटर दूर है स्थित है शंभू सागर बांध, जहां पर जो है फिर से एक बार बोटिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों ने जो है बोटिंग के लिए जो है प्रस्ताव बनाकर वन विभाग को जयपुर मुख्यालय भिजवाए हैं। अब निश्चित रूप से अगर ये प्रस्ताव पास होता है तो बूंदी एक ऐसा जिला बन जाएगा प्रदेश का जहां पर रामगढ़ अभ्यारण्य एक ऐसा अभ्यारण्य होगा जहां पर 2 जगहों पर 2 तालाबों के बीच जो है बोटिंग हो सकेगी। यानी पर्यटक टाइगर सफारी तो जो है उसका आनंद तो लेंगे ही सही, साथ में जो है बोटिंग कर यहाँ के ऐतिहासिक नज़ारे का भी जो है आनंद ले सकेंगे। ये पहला अभ्यारण्य होगा जिसमें आप बोटिंग करते हो तो वाइल्ड लाइफ को भी देख सकेंगे, क्योंकि जो शंभू सागर है वो पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उसके चारों तरफ वाइल्ड लाइफ का मूवमेंट रहता है। तो आप बोटिंग के साथ साथ वन्य जीव का विचरण भी उसमें देख सकेंगे। जब बोटिंग होगी और वाइल्ड लाइफ दिखेगी तो निश्चित रूप से पर्यटन बढ़ेगा तो बूंदी को फ़ायदा होगा और वन्य जीव भी संरक्षित होंगे, क्योंकि जब आप पर्यटन बढ़ता है और लोगों को रोज़गार मिलेगा तो निश्चित रूप से जो स्थानीय लोग हैं वो वन्य जीव संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ आपके रोज़गार का माध्यम बनता है तो निश्चित रूप में भागीदारी बढ़ती है और भागीदारी बढ़ेगी तो वन और वन्य जीवों का संरक्षण भी होगा, टूरिज्म भी बढ़ेगा, बूंदी जिले का विकास भी होगा। पर्यटन प्रेमी सर्वदमन शर्मा और शैलेश सैनी का कहना है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व रामगढ़ अभ्यारण्य पर्यटकों के लिए बड़ा हब बनेगा। शंभू सागर झील लंबे समय से अपने विकास को तरस रही थी, लेकिन वन विभाग इस झील को डेवलप करने का प्लान बना रहा है, तो इस झील का विकास होगा और पर्यटकों को यहाँ अच्छा लगेगा। साथ ही यहाँ रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। पर्यटक दत्ता जोशी का कहना है कि झील में वेटलैंड्स विकसित हो तो यहाँ से गुजरने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ रुकेंगी, जो पर्यटकों को आकर्षित करेगा। शंभू सागर झील में वेटलैंड नहीं होने से यहाँ मंगोलिया, कजाकिस्तान, साइबेरिया, रूस जैसे देशों से हजारों की संख्या में आने वाले पक्षी यहाँ नहीं रुकते। बूंदी ये शंभू सागर झील जो है बूंदी की हृदय स्थली है। एक तरह से इसको बोला जाए तो बूंदी के सिर के ऊपर बसा हुआ एक इतना अच्छा बांध है कि अगर ये 12 महीने भरा रहता है तो बूंदी में कभी पानी की कमी नहीं आएगी। बूंदी की सारी बूंदी बावड़ियों का शहर है। बूंदी के अंदर अनेक तरह की बावड़ियां हैं
जिनमें पानी का अभाव हो जाता है वो इसलिए होता है कि लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए इसका पानी खाली कर देते हैं। अब हमें उम्मीद जगी है कि यहाँ पर अभयारण्य भी बन रहा है और उसमें अब ये वन विभाग में फॉरेस्ट में आ चुका है, तो अब इसमें आने वाले समय में इस पानी को यहाँ पर रोका जाएगा और बोटिंग की भी इसमें प्लानिंग चल रही है। शंभू सागर को अगर पूरा संरक्षण मिलता है और इसको पूरी तरह से रख रखाव किया जाता है और इसका पानी खत्म नहीं होता है, इसमें बोटिंग चलाई जाती है, तो बूंदी के लिए एक विशेष योजना के अंदर ये काम होगा और बूंदी उत्तरोत्तर प्रगति करेगी और बूंदी का पर्यटन पे चार चांद लगेंगे। बूंदी जैसा कि मैंने भ्रमण किया, मैं एक पर्यटक के रूप में यहाँ पे आया हूँ और बूंदी की एक अद्भुत जो मैंने देखा है कि यहाँ पे 3 झीलें हैं और ये एक बहुत हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत टूरिस्ट के हिसाब से, और प्राकृतिक छटा तो यहाँ की देखते ही बनती है। आप यहाँ जहाँ निकलो, जहाँ आनंद प्रकृति का, जहाँ देखो वहाँ आनंद प्रकृति का। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी जो बूंदी है उसका अपने आप में सर्वोच्च स्थान है। तो मैं प्रशासन से और सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि इस बूंदी जैसा जो स्थान है इसको विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल घोषित किया जाए, ये इसे डिजर्व भी करता है। बहुत ही अच्छा स्थान का चयन किया गया है। शंभू सागर वास्तव में एक रमणीक स्थान है जहाँ पर अगर बोटिंग प्रारंभ होती है तो बहुत ही अच्छा वहाँ पर कार्य रहेगा। जिस प्रकार से आगामी जेठ सागर में भी बोटिंग की प्रारंभ करने की कार्रवाई चल रही है, तो लगातार यहाँ शंभू सागर में भी बोटिंग होनी चाहिए। किंतु मैं बूंदी का नागरिक होने के कारण मैं यहाँ के प्रशासन को, यहाँ की सरकार को, केंद्र सरकार को, जो इसकी कार्यकारी एजेंसी है वन विभाग को, मैं उनको सूचित करना चाहता हूँ कि लगातार शंभू सागर में से पानी का रिसाव होता है। इसकी रोकथाम का किसी भी सरकार ने, किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया गया है। लेकिन अगर इस सरकार ये योजना बनाती है तो सबसे पहले इसके रिसाव को रोकने की कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके कारण इसमें 12 महीने पानी स्वच्छ भरा रहेगा, जिसके कारण ये बोटिंग आपकी सकारात्मक रूप से धरातल पर उतर पाएगी। बूंदी निवासी भरत शर्मा का कहना है कि बारिश के समय ये जगह पूरी तरह से हरियाली से घिर जाती है और ऐसी हरियाली होने से झील का दृश्य लोगों को अपनी ओर खींच कर लाता है। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से इस झील में अवैध रूप से खेती की जाती है। साथ ही साथ इस झील में कई जगहों पर दीवारों से रिसाव भी होता है। उन्होंने वन विभाग से मांग की है कि वन विभाग जल्द से जल्द इस झील का सीपेज रोके और जो लोग झील को खाली कर रहे हैं उन पर भी कठोर कार्रवाई हो। शंभू सागर से हमें ये फायदा होगा, अगर बोटिंग चालू होती है तो रामगढ़ अभ्यारण्य की समय सीमा में होने के कारण पर्यटकों की आवाजाही प्लस विभिन्न जोन का रास्ता, जो सफारी के लिए जोन रास्ता बनाए गए हैं, वो जोन रास्ते भी शंभू सागर के पास ही हैं। तो शंभू सागर एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे है और शंभू सागर से अगर इस प्रकार की सफारी शुरू होती है तो आने वाले पर्यटकों को, विदेशी और देशी दोनों प्रकार के पर्यटकों को इसका बहुत सारा फायदा मिलेगा और पर्यटन को एक बूम मिलेगा। डीएफओ संजीव शर्मा ने बताया कि टाइगर रिजर्व प्रबंधन का शंभू सागर लेक में बोटिंग कराने की योजना काफी पहले से चली आ रही है और अब इसे गति मिल गई है। शंभू सागर में पानी के सीपेज रोकने के बाद बोटिंग की शुरुआत कराई जाएगी। झील में नौकायान शुरू होने से बूंदी में पर्यटकों का ठहराव होगा और पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। अभी इस वर्ष हमने बूंदी महोत्सव में इसमें जैत सागर में बोटिंग आरंभ की है और शंभू सागर भी एक काफ़ी बड़ी लेक है, तो हमारा विचार है कि हम उसमें भी भविष्य में बोटिंग आरंभ करें। इसके लिए सिंचाई विभाग जो उसमें सीपेज हो रहा है, सीपेज की वजह से उसमें लंबे समय तक पानी नहीं रुक पाता है। हालांकि पानी की आवक बहुत है क्योंकि जंगल से लगा हुआ एरिया है और बहुत ही रमणीक स्थल है। तो हम प्रयास करेंगे कि इस बार इसकी सीपेज रोक के और शंभू सागर में भी हम बोटिंग की अनुमति ले सकें सरकार से और अगले वर्ष इसमें बोटिंग आरंभ करें। मैं इस समय उसी झील शंभू सागर झील पर मौजूद हूँ। आप तस्वीर में देखेंगे ये वही शंभू सागर झील है। इस झील को जो है आप देखेंगे चारों तरफ पहाड़ियों ने घेरा हुआ है। धुंध का आगोश है, सर्दी का समय है, तो साफ तौर से जो पहाड़ियां हैं वो भी बहुत अच्छी नजर आ रही है और पानी जो है हवाओं के साथ कलकल करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। वन विभाग की वेटलैंड भी है, यहाँ पर तमाम देसी विदेशी जो पक्षी भी आपको दिखाई देंगे। तो इसी झील का जो है प्रस्ताव बनाकर भिजवाया गया है। ये झील जो रामगढ़ अभ्यारण्य है उस झील अभ्यारण्य से झील से लगती हुई है। मैं दूसरी साइड में आपको दिखाऊंगा, ये पास में जो है ऐतिहासिक शिकार बुर्ज है। शिकार बुर्ज
इसका एक इतिहास है। ये इतिहास में मैं आपको बता दूं, ये शिकार बुज राजाओं के शिकार के लिए काम आता था, लेकिन बदहाली का दौर ऐसा है कि अब जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है। लेकिन इसका भी प्रयास है कि इसको भी जो है कहीं न कहीं सरकार जो है आने वाले समय पर इसका भी विकास करेगी। तो लेकिन जो बूंदी का शंभू सागर जो बांध है, तालाब है, इसको लेकर बड़ा प्रस्ताव यहाँ पर भिजवाया गया है। जल्द ही प्रस्ताव पास होगा तो वन विभाग जो है यहाँ पर तैयारी करेगा और एक बोटिंग यहाँ पर शुरू हो जाएगी, तो आने वाले पर्यटकों को बड़ा लाभ होगा। तो कहीं न कहीं बूंदी रामगढ़ अभ्यारण्य को जो है चांद चांद लगते हुए आने वाले समय पर दिखाई देंगे। एनडीटीवी मीडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आप एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।